जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान भी इजलास में मौजूद। फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज़ पर मुशावरत जारी। इजलास में अर्जन नोयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजवीज़ पेश। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नैब इस्लामाबाद का 2 से 3 दिन में मुकदमात का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत जमा करवाने का फैसला। तमाम अहम मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा करके जमा कराया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। 5 बैंकों से डिजिटल रिटेलिंग में बहुत तरक्की हुई। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब, कहा डिजिटलाइजेशन से शहरियों को सहूलत पैदा होगी। सार्फिन को सहूलियात पहुंचाने के लिए बैंक अपनी पॉलिसियों को मजीद बेहतर करेंगे। डिजिटल बैंकिंग के शोबे में बेपनाह सलाहियतें हैं। इस शोबे को कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हैं। चैलेंजेस में साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी शामिल। रवा माली साल इंतखाबात होने से मईशत संभलने की उम्मीद। इलेक्शन से मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्की बैंक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, माशी चैलेंजेस, एनर्जी प्राइसेस और रुपए की कदर में कमी का सामना रहेगा। रवा माली साल माशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई। माशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रह सकती है। माली नज़्मो नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी है। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए ADB की शराकत दारी जारी रहेगी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने सहाफ़ी अशरफ शरीफ कत्ल केस का ट्रायल गवाहान की अदम पेशी और दिलचस्पी के बायस रोक दिया। अदालत ने केस की फाइल भी रिकॉर्ड रूम भेज दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुतअद्दिद बार बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए गवाहान को तलब किया गया, लेकिन कोई पेश ना हुआ। अशरफ शरीफ कत्ल केस में गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। 15 मरतबा प्रोसिक्यूशन को सबूत जमा करवाने का मौका दिया गया। मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। अदालती हुक्म की तौहीन की गई। IG साहब इमरान रियाज किधर हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा यह आपको इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत है। अब इमरान रियाज को पेश ना किया तो हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने बाजियाबी के लिए 26 सितंबर तक मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद गुज्जर को हिरासत में ले लिया गया। खालिद गुज्जर 9 मई के वाकयात के बाद से रुपोश थे। रहनुमा PTI को लाहौर शौकत खानम अस्पताल के करीब हिरासत में लिया गया। IMF ने बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ से रोक दिया। बिजली के वाजिबात की अदम अदायगी पर इजहार तशवीश। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। IMF का मौक़िफ़ है बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। IMF ने बिजली के 200 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी दी। कम अज़ कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। एक मरतबा भी 200 यूनिट से ज़्यादा हुए तो रिलीफ खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीन का दौरा। मलेशिया में इंटरनेशनल फ्रेंड्स सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन रवाबित बाहमी इक़्तिसादी, तिजारती और सयाहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। CPEC और चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जिहत फराहम की है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तमाम जारी मंसूबों की तकमील और गवादर बंदरगाह की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है।
मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते से दरामद बंद कर दी। यूएई की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। मुत्तहदा अरब अमारात को भेजी गई शिपमेंट में कराची की एक कंपनी के कंटेनर के गोश्त पर फंगस पाया गया था। इंपोर्ट की पाबंदी में ताज़ा मुर्गी का गोश्त भी शामिल था। मीट एक्सपोर्टर कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत यूएई से मामला उठाए। ताज़ा गोश्त या खुराक में क्वालिटी चैलेंजेस पूरी दुनिया में होते हैं। और कौमी टीम में दरार डालने की अफवाह फैलाने वालों को विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का जवाब। ट्विटर पैगाम में लिखा, इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी हमारी खुशियां और गम एक है। मोहम्मद रिजवान ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें टीम को मुतहद खड़े दिखाया गया।